आएगा सो जाएगा, सुबह होते जैसे तारे नजर नहीं आते हैं, वैसे ही इंसान चला जाता है। कि कबीरा खड़ो बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दुनिया पुरानी हकीकत है, हम नहीं थे तब भी ये थी, हम नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगी, दुनिया चलती रहेगी। ये पुराना किस्सा है, यहाँ सदियां बीत गई, युग बीत गए, ये पुरानी हकीकत है। यहाँ कई आए कई चले गए, लेकिन दुनिया हकीकत है, पुराने चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, प्रेम रहेगा, भाव रहेगा, सद्भाव बचेगा, बाकी सब चला जाएगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। माटी का पुतला है, एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की भड़कीली आग पर तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की निगाह होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम सिर्फ मालिक का, आखिर सभी फना होगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। चिता भस्म लेपो गरल समनम दिकपट धरो, जटाधारी कंठे भुजंग पतिहारी पशुपते, कपाली भूते सो भजते जगदीश को पदवी, भवानी तो पाड़ ग्रहण पर पाटी फल मिदम। शिवजी का श्रृंगार हो रहा है, उन्होंने भस्म लगा करके संसारियों को बताया, मैं जा रहा हूं विवाह करने, तुम भी करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि ये काया कायम नहीं रहती, एक न एक दिन खत्म होने वाली है। इस प्रकार भस्म लगा करके संसार के नाशवान होने का एक संकेत दिया है। आज का दूल्हा जाता है, सोने चांदी के गहने पहनता है, लेकिन चंद्रशेखर जब ब्याहने जाते हैं तो भुजंग पहन करके जाते हैं। ऐसे संसार को बताया है कि तुम भी आभूषण पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, लेकिन उसमें ज्यादा आसक्त मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यही आभूषण तुम्हें भुजंग बन करके डस लेंगे। ज्यादा आसक्त हो गई तो ये बंधन बन सकती है, विश्वत हो सकती है, भयकारी हो सकती है। ज्यादा संपत्ति विपत्ति का रूप बन जाती है। एक सीमा में गहने पहनो, लेकिन गहनों के प्रति आसक्त ना हो। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों की पकड़ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बच्चे को पकड़ती है तो और भाव होता है, चूहे को पकड़ती है तो और भाव होता है। पकड़ दोनों है, लेकिन दूसरे के प्रति शिकार की वृत्ति है, पहले में सलामती की वृत्ति है। तो गहने जरूर पहने, लेकिन उसके प्रति अनासक्ति का भाव लेकर के आए। शिव जी ने सर्पों के गहने पहन करके हमें ये सूचना दी है। तीसरी बात, जीव की शादी होती है तो हाथ में तलवार लेकर के जाता है, कटारी लेके जाता है, और शिवजी की शादी होती है तो वो हाथ में त्रिशूल लेकर के जाते हैं। त्रिशूल का शब्दार्थ है 3 प्रकार के शूल, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 शूल हैं। इन तीनों को अपने काबू में रखो, और इन तीनों को काबू में रख कर के शिवजी ब्याहने के लिए गए। इससे उन्होंने संसार को बताया कि इन तीनों दुर्गुणों पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। वे जहां चाहें अपना त्रिशूल फेंक सकते हैं। शिवजी पर उनका काबू नहीं है, बल्कि शिवजी का उन पर काबू है। इस प्रकार उन्होंने दुर्गुणों पर विजय पाने की शिक्षा दी है। वो काम को काबू में रखकर, क्रोध को काबू में रख करके, लोभ को काबू में रख करके शादी के लिए जा रहे हैं।
चौथी बात यह है, आज का दुल्हा जब जाता है तो घोड़े पर बैठ करके जाता है, लेकिन शिवजी की जब शादी होती है वो तो नंदी की सवारी करते हैं। और नंदी को भारतीय संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। सत्य, दया, दान और तप, इन 4 चरणों पर ये नंदी खड़ा है। इसके माध्यम से शिवजी ने दुनिया को बताया कि शादी के लिए जाते समय वो धर्म की सवारी करते हैं, अधर्म की नहीं। ज्यादातर लोग शादी के बाद धर्म से चूक जाते हैं। शिवजी ने बताया है कि उनकी सवारी धर्म के लिए है, और इसीलिए शिव मंदिर में नंदी सदैव शिव के सम्मुख रहता है। क्यों? क्योंकि शिवजी हमेशा नंदी के मुख के सामने ही रहते हैं, कछुए को सामने रखते हैं। वो संयम का प्रतीक है, जब चाहे अंगों को निकाल लेता है, जब चाहे अंगों को समेट लेता है। इसके द्वारा शंकर जी ने दुनिया को बताया कि धर्म के प्रति बैठिए, अधर्म के प्रति मत बैठिए। धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म को ना भूलें, धर्म से ना चूकें। तो जीव की शादी में और भोले की शादी में इतना ही अंतर है। भगवान शंकर को जिस तरह संवारा गया है, गोस्वामी जी ने मंगल चौपाइयाँ गा करके इसका वर्णन किया है। भोले बाबा बड़े अजीब बन्ना बने हैं, गले में सर्प है, मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुए हैं, मृग चरम लपेटे हुए हैं, और नंदी सवारी के लिए हाजिर है, नंदी पर बैठ चुके हैं। बड़ा प्यारा और न्यारा दुल्हा है। बड़ी भाग्यवान है गौरी मैया, जिसे शिवजी वर के रूप में मिल रहे हैं। भूत प्रेत आदि गण उनके अगल बगल है, नाच रहे हैं। देवता और देवांगनाएं आपस में कहने लगी, भैया ऐसा दुल्हा तो हमने कभी नहीं देखा। और कन्या पता नहीं इसे वरण करेगी कि नहीं। शिवजी ने भस्म लगाए हुए रखी है, खोपड़ी की माला पहने हुए हैं। अब उनके सामने पीतांबरधारी कैसे चले? उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है। देवता कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि शिवजी से हम अलग चलते हैं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को डांटा, कहा कि शादी उनकी हो रही है, तुम्हारी नहीं। तुम उनसे अलग चलोगे और कहीं वो नाराज हो गए, कह दिया कि चलो मुझे नहीं करनी शादी, तो तुम सबके सब मारे जाओगे। इसलिए कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएगा। देवताओं का मन तो करता है अलग रहने को, लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया कि तुम्हें साथ चलना है। लेकिन शिवजी उनके मन की भावना को समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ मत जाओ, मैं तो अपने समाज को बुलाता हूँ। ऐसा सोच करके शंकर भगवान ने अपने भूत समाज को आदेश दे दिया कि संसार के मरघटों से भूत निकल निकल करके आने लगे हैं। दुनिया के शमशानों से असंख्यों भूत प्रेत उमड़ पड़े हैं और भूतों का वर्णन किया गया है। भूत समाज का ऐसे चित्र विचित्र भूत आए हैं। कुछ अपावन है, कुछ पावन है, कुछ रक्त पी रहे हैं, कोई गंगा जल पी रहा है। किसी के मनुष्य के चेहरे हैं, किसी के पशु के चेहरे हैं। लेकिन जितने भी आ रहे हैं उन सभी को प्रभु ने स्वीकार किया है। वो हमको बताना चाहते हैं कि कोई सबल हो या निर्बल हो, पावन हो या पावन हो, कैसा भी हो, एक बार वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। देखो, गंगा के तट पे जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा हमें ये नहीं पूछती कि तुम मेरे अंदर स्नान करने के लायक हो या नहीं। आप गंगा में स्नान करोगे तो वो आपको पावन कर देगी। उसी तरह से ये गंगाधर है, हमारे शिवजी जिनके सिर पे गंगा बहती है, तो वो भी, उनका भी स्वभाव ऐसा ही है कि कोई भी उनके पास आता है, पावन हो या अपावन हो, वो सभी को स्वीकार करते हैं। बाहर से लोग बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन अंदर से तो सब अच्छे ही होते हैं। भीतर से कौन बिगड़ता है? मानसिक स्थिति, समाज की व्यवस्था, ये सब मनुष्य को बिगाड़ देते हैं, लेकिन आत्मा तो सभी की पावन होती है। अगर कोई पिता सिगरेट पीता है और उसका बेटा अगर सिगरेट पिएगा तो वो अपने बेटे से मना करेगा कि बेटा ये सिगरेट पीना मत, ये ठीक नहीं होती है। क्योंकि इंसान भीतर से समझता है कि ये सिगरेट पीना गलत है।
क्योंकि आत्मा को अच्छा ही पसंद है, सत्य पसंद है, उसे बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। आदमी अच्छे हैं लेकिन भैया वक्त बुरा होता है। कहने का मतलब यह है कि कैसा भी इंसान हो, अगर शंकर जी के द्वार पे पहुंच जाता है तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। गंगाधर सभी को स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए शंकर जी के मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं। शमशान में आप जाओ, 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है और शमशान में मेरे प्रभु का निवास स्थान है। वहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि भैया 11 से 5 बजे तक ही मुर्दा जलेंगे। वो तो कह देते हैं कि जब दुनिया तुम्हें अस्वीकार कर दे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूँ। कितना भी प्यारा पति हो, कितना भी प्यारा बेटा हो, कितना ही भाव भरा बंधन हो, कितना भी प्यारा रिश्ता हो, लेकिन मौत के बाद कोई भी उस आदमी को रखने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब सारी दुनिया विदा कर देती है तो शिव का स्थान उसे स्वीकार करता है। शंकर जी कहते हैं कि चले आओ, और ऐसा आतिथ्य करते हैं, ऐसा सत्कार करते हैं कि बाद में फिर कभी विदा नहीं करते। इतना प्यारा मकान है, वहाँ पे स्वागत होता है और मेहमान को कभी विदाई नहीं दी जाती है। सोने देते हैं, सो जाओ, विश्राम करो, क्योंकि तुमने संसार में बहुत परेशानियां झेली हैं। शंकर जी का ये सिद्धांत है कि वो सबको स्वीकार करते हैं। यदि इस सिद्धांत को जीवन में समझ लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन भैया हम व्याख्या कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। कथा सुन सकते हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं। जब चरितार्थ करने का प्रश्न आता है तो बड़े बड़े पीछे हट जाते हैं, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं। संस्कृत की, शंकर जी की बड़ी प्यारी संस्कृति है स्वीकार करने की, पाने की। तो जैसा आया था भगवान जी ने उसे स्वीकार किया। कोई भी आया सबको स्वीकार किया है। भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई है। बाराती इतने बढ़ गए कि देवता लोग और उनकी पत्नियां सब कहने लगी कि जस दुल्हू तस बनी वराता, जैसा दुल्हा है वैसी वरात है। और बड़ा ही कौतुक रहा है, सभी गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, नंदी पर बैठे हैं और भोले बाबा स्वयं डमरू बजाने लगे। दुल्हा खुद वाद्य बजा रहा है। देवता लोग मुस्कुरा रहे हैं कि अब जमी बारात। दुल्हा खुद बजा रहा है डमरू। इधर हिमांचल ने बड़ा सुंदर मंडप बनवाया है और जिस मंडप में दुल्हन के रूप में आज उमा बैठने वाली है, शिवजी दुल्हे के वेश में बैठने वाले हैं। इस मंडप का भला कौन वर्णन कर सकता है। पर्वत, सरताएं, सरोवर, सागर, वृक्ष सब देह रूप लेकर के हिमांचल के घर में मेहमान बनकर के आ रहे हैं। काफी भीड़ एकत्रित हो गई है। हिमांचल की बेटी की शादी हो रही है। पूरा नगर संवारा गया है। सबके मन में मनोरथ है कि हमारी पार्वती ने इतनी तपस्या की है तो उसका पति भी बड़ा सुंदर होगा, उसका दुल्हा बड़ा सुंदर होगा। पूरा गांव इंतजार कर रहा है, सम्मान के लिए पूरा गांव बाहर खड़ा है। तो इधर भोले बाबा की बारात चली। सबसे आगे ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र आए हैं, फिर उनके पीछे विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी और उसके पीछे शिव जी और फिर उनकी बारात। अब बारात चलते चलते हिमांचल के शिव में पहुंची है। गांव वालों ने बारात को देखा। सबसे आगे इंद्र आया है हाथी पर। गांव वाले कहने लगे भैया दूल्हा तो अच्छा है, हाथी पे आया है। इंद्र ने कहा कि मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा पीछे है। फिर गांव वाले पीछे गए, पीछे विष्णु भगवान को देखा, कहने लगे भैया ये तो आगे वाले से भी सुंदर है, दूल्हा अच्छा है। विष्णु भगवान ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा पीछे है। फिर पीछे गए, ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगे भैया ये वरना कैसा है, इसके तो 4 सिर हैं, ये रात को कैसे सोते होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं वरना नहीं हूं, वरना तो और पीछे है। अब बच्चे गए पीछे, लोगों ने पीछे जाकर के देखा, भगवान शिव को देखा है तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बताया है गरल कंठयूर नरसिर माला, कंठयूर नरसिर माला,
अशिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठायुर नर सिरमाला। गरल कंठयोर नर सिरमाला। करल कंठायुर नर सिरमाला। गरल कंठयोर नर सिरमाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। लोगों ने भगवान शिव को देखा तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, रुद्र वेश देख करके लोगों का हाल बेहाल हो गया है। और जब भूतों की ओर नजर गई तो लोगों के पैर उखड़ गए हैं। एक बड़े दांत वाला भूत पीछे भागा तो वहां भगदड़ पड़ गई है। अपने अपने प्राण बचा करके सभी भागने लगे हैं। कुछ नीचे गिरते जा रहे हैं। बचाओ बचाओ ऐसा शोर होने लगा है। चारों ओर चीख पुकार होने लगी है। ऐसा देखा तो शंकर जी भृंगी से बोले, लाला यहाँ पे ये कौन सा रिवाज है कि बारात को देख करके लोग भागने लगते हैं। भृंगी ने कहा, महाराज ये रिवाज नहीं है, ये तो आपके जो भूत भैया आए हैं ना, उनकी मेहरबानी है, इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ। अब भैया कितने लोग भाग रहे हैं, कोई कोई तो घर का दरवाजा भी भूल गए। सबकी दशा खराब हो गई है। पूरे गांव में आतंक छा गया है। गली गली में लोग परेशान हैं। कुछ कहने लगे, अरे भैया ये दुल्हा नहीं, ये तो यमराज आया है, अब कोई नहीं बचेगा। ऐसा कहते हैं। सभी लोग थर थर कांप रहे हैं। कहते हैं भैया दुल्हा के साथ में तो भूत ही भूत है। अब तो जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वही बचेगा, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। भोले बाबा को कोई दिखाई नहीं देता है। सुबह से शाम हो गई, कोई बारात को पानी की भी पूछने नहीं आया। अब जब कोई पानी की पूछने नहीं आया तो भोले बाबा के जो भूत बाराती थे वो कहने लगे, बाबा हमने तो सुना था कि तुम्हारी बारात में जाएंगे तो बड़ी अच्छी खातिरदारी होगी, लेकिन यहाँ तो कोई पानी की भी पूछने नहीं आ रहा है। यहाँ तो हमें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दिला दो, कुछ खाने को दिला दो। सभी भूत बाबा से कहने लगे हैं, अभी जाते हैं, ये जितने दरवाजे बंद हैं अभी सभी अंदर वाले बाहर नजर आएंगे। बारात भूखी पड़ी है और सभी घरों में बैठ गए हैं। विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर शांत रहो, अभी तुम्हारे डर से गांव के लोग घरों के अंदर तो भी हैं। अगर तुम घरों के अंदर जाने की कोशिश की तो बेचारे गांव छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए तुम यहीं पे शांत रहो। और गांव वाले घर छोड़ के भाग गए तो समझ लो हो गया भोले का गोना। भूत बोले तो क्या हम भूखे ही रहे? विष्णु भगवान ने कहा आप शांत रहो, समझाया शवि बारात को। फिर हिमाचल के दरवाजे पे पहुंचे हैं और जाकर के उन्हें समझाया कि गांव वालों को समझाएं, ये भूत किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आकर के बारात का स्वागत करें। इधर हिमाचल ने सभी भूत समाज के लिए लोगों को भेजा कि जाओ इनका सम्मान करो। सभी लोग जाते हैं। अब भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे हैं तो मैना मैया दरवाजे पर आई हैं आरती करने के लिए। हाथों में आरती का थाल है, कुछ दासियां साथ में हैं। जैसे ही मैना दरवाजे पे आई भोले की आरती करने लगी और आरती जैसे घुमाई, अचानक उसकी नजर भोले बाबा के चेहरे पे पड़ी। कमरे में काले काले नाग देखे, मुंडमाला देखे। मैना डर गई है, चीख पड़ी है, आरती की थाली छूट गई और उल्टी लौट के भाग गई। भृंगी कहने लगा, बाबा ये क्या हो रहा है? शिव ने कहा जो हो रहा है सही हो रहा है। मैना मैया गौरा मैया के पास में पहुंची है, जाके गले से लगा लिया, मेरी बेटी इतनी सुंदर है और ऐसे मरगटबाजी से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। वो तो मरगटिया है, गले में मुंडों की माला डाले हुए है। पार्वती से कहने लगी, बेटी तू मना कर दे कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं कोई अच्छा सा वर दे करके तेरा विवाह कर दूंगी।
इतना सुना तो गौरी मैया कहने लगी, माँ तुम जो कहती हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे भाग्य के लेख को मेट सके? मेरे भाग्य में जो था वो अच्छा है। उसी समय नारद जी वहाँ पे आ जाते हैं। मैना मैया नारद जी से भला बुरा कहने लगी। नारद जी ने कहा, मैना तेरी आंखों पे ये मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, दुल्हे को तू मरगटिया समझ रही है, वो देवों के देव महादेव है, और जिसे तू अपनी बेटी समझ रही है ये आदि शक्ति भवानी है। पहले जन्म में ये दक्ष की बेटी रह चुकी है और उस समय इसने शिव जी के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। अब ये तुम्हारी बेटी बन करके आई है। शिव और सती को कोई अलग नहीं कर सकता, इनका आदि और अंत एक साथ ही होना है। मैना मैया को जब समझाया तो भोले बाबा को मंडप के समय बुलाया गया है, गिरजा को तैयार कराया और भोले बाबा को जब मंडप के समय बुलाया है, शिव और पार्वती का विवाह होने लगा है। हिमांचल अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा करने लगे हैं, उमा शंकर की जय जयकार होने लगी है और गिरजा मैया की भावर पड़ने लगी हैं और दोनों के फेरे शुरू हो रहे हैं। मंगलमुखियाँ गीत गाने लगी हैं, माता रानी और जगत पिता का विवाह हो रहा है। इस खुशी में गीत गा लें, मैं भी गाती हूँ, आप भी गाएंगे बड़े भाव से कि अरे पड़े रही देखो भामरिया भवानी शंभू की, पड़ रही देखो भामरिया भवानी शंभू की, पड़ रही देखो भामरिया भवानी शंभू, भवानी शंभू की, 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 पड़े रही देखो भामरिया
पार्वती महादेव की। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में भोले बाबा और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ है। अब माता गौरी की विदाई होने लगी है और गौरी माँ की विदाई का नंबर आया तो हिमांचल ने दहेज में सभी चीजें वाहनों में भर करके तैयार की, शिवजी के सामने रख दी। हाथ जोड़ करके शिवजी से कहा कि कामना से परिपूर्ण मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे उल्टा कुछ मांग रहा हूँ। आप संसार के स्वामी हो, एक बात का ख्याल रखना। नाथ युमा मम प्राण सन ग्रह किंकरी करे हो, क्षम्यो सकल अपराध अब होए प्रसन्न वरदे। हे करतार, हमारी बेटी हमारा प्राण है और भोलेनाथ आप अपने घर की उसे दासी समझें। और महाराज, हमारी बेटी अगर कोई गलती कर दे तो उसे पार्वती की गलती मत मानना, उसे उसकी माता पिता हिमांचल और मैना की गलती मानना। ऐसा समझ कर के मेरी बेटी को क्षमा प्रदान कर देना। ऐसा सुना तो शिवजी अपने ससुर को शांत करते हैं। इधर बेटी की विदाई के बाजे बजने लगे हैं, सेनाइयों ने विदाई के स्वर छेड़ दिए हैं। पूरे गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि आज हिमांचल की बेटी पति के घर जा रही है। बुरा हिमांचल पे गलने लगा है। सभी सखियों से उमा मिल रही हैं, सब रो रहे हैं, बेटी की विदाई है ना। और जब मैना के चरणों में पार्वती ने वंदन किया, कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दे दो, और बेटी को देखा तो माँ मैना रोने लगी हैं। अपने बेटी को जाते हुए देख करके मैना आज विधाता से कहने लगी है कि कत विधि सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। हे विधाता, तुमने इस संसार में नारी को क्यों बनाया, और बनाया तो फिर उसका सारा जीवन पराधीन कर दिया। बेटी होती है तो माँ बाप के अधीन रहती है, विवाह हो जाता है तो पति के अधीन रहना पड़ता है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अधीन रहना पड़ता है। पूरा जीवन नारी का भारतीय परंपरा में पराधीन में बीतता है। बेटी को जाता देख करके मैना उस विधाता को दोष देने लगी है। तो भक्तों, भारतीय विचारधारा है कि यहाँ पर महिला स्वयं पराधीनता कबूल करती है। भारतवर्ष में नारी समाज को बलिदान के रूप में देखा जाता है, और नारी का जो बलिदान है वो बड़ा अद्भुत है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी का जीवन ही ऐसा है, आंखों में पानी है, आंचल में दूध है। उसने दुनिया को दूध पिलाया, लेकिन लोगों ने उसको आंसू दिए। यही तो नारी का जीवन है। इसीलिए मैना रो रही है कि नारी को तुमने क्यों बनाया विधाता, नारी का सर्जन तुमने क्यों किया। बेटी को बार बार गले से लगाती है, माँ संस्कार देती है, दीक्षा देती है। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पद देव न दूजा। बेटी शिव के चरणों में सदा पूजा करती रहना, यही नारी का धर्म है। पति को ईश्वर मान करके उसकी सेवा करना, ये भारत की संस्कृति है, ये हमारे देश की परंपरा है। अपने पति को परमात्मा मानियो बेटी, उसके चरणों की दासी बन के रहना। बेटी रो रही है, माँ रो रही है, सखियां रो रही हैं, अभी अभी अलग होना है। तभी हिमांचल आ गए हैं। मैना ने कहा बेटी अपने पिता के चरणों को छुओ। और जब भवानी दौड़ी है हिमांचल के चरणों में, जब पार्वती मैया ने वंदन किया है तो हिमांचल की स्थिरता हिल उठी है। हिमांचल रोने लगे हैं जब बेटी की विदाई हुई। बाबा जी कहते हैं कि बेटी को देखा तो हिमांचल अपने धैर्य को खो बैठे हैं। हिमांचल कहते हैं कि बेटी तू चली जाएगी तो तेरे बिना इस महल में मैं कैसे रहूंगा, बाहर से आऊंगा तो गिरजा बेटी कहकर के किसे बुलाऊंगा। जिस बच्ची को गोद में खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उसे विदाई कैसे दूं।
ये जुदाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। हिमांचल का हाल बेहाल है, और भक्त हिमांचल ही नहीं, बेटी की विदाई पर हर पिता का यही हाल होता है। बेटी की विदाई पर तो राजा जनक विदेह थे, ज्ञानी थे, लेकिन बहुत रोए थे। कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, कितना ही महान पिता क्यों न हो, कितना ही मजबूत हृदय का पिता क्यों न हो, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो हर पिता की आंखें भर आती हैं। महर्षि कण्व, जिन्होंने शकुंतला नाम की लड़की को सिर्फ पाला था, उनकी बेटी नहीं थी, खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब उसको विदा किया था तो वृक्ष की लताओं को पकड़ पकड़ के रोते थे, बच्चों की तरह रोते थे। एक पालक पिता बनकर के जब एक ऋषि की, एक संत की ऐसी हालत हो सकती है, तो संसारियों की क्या हालत होती होगी। क्या हो बेटी, ध्यान देना, गृहस्थी में बाप बेटे का संबंध जरूर अच्छा है, लेकिन हमारी संस्कृति में पिता और पुत्री का संबंध बड़ा ही अनोखा है, बड़ा निस्वार्थ है। बेटी को विदा करते वक्त कोई पिता अपने आप को संभाल नहीं सकता। क्यों? उसका कारण सब जानते हैं कि पिता सबको संभालता है, लेकिन पिता को संभालने वाली अगर कोई है तो वो बेटी है। एक बेटी ही अपने पिता को संभाल सकती है। उम्र होने पर पिता अगर कहीं घर से बाहर जाते हैं तो घर में सब लोग होते हैं, लेकिन एक बेटी होती है जिसे सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरे पिता कब लौट करके आएंगे। घर लौटने का इंतजार सबसे ज्यादा बेटी ही करती है, और ऐसी बेटी को विदाई देते समय हर पिता की आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचता है कि कल मेरा इंतजार कौन करेगा, कल मेरी प्रतीक्षा कौन करेगा। और बेटी अपने पिता की ये चिंता करती है कि जैसे पिता घर पे आता है तो बेटी कहती है, पिताजी पानी पी लो, कितनी देर कर दी आपने, खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया होगा। तो जाते समय बेटी को ये चिंता होती है कि मैं चली जाऊंगी तो फिर मेरे पिता का ख्याल कौन रखेगा। और इतना ख्याल रखने वाली बेटी जब जाती है तो पिता सोच में पड़ जाता है कि मैं देर से लौटूंगा तो मुझे कौन पूछेगा, कौन फरियाद करेगा कि तुम इतनी देर में क्यों आए, कौन मुझे डांटेगा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। तो पिता और पुत्री का हमारी भारत संस्कृति में एक अनोखा रिश्ता है, बड़ा प्यारा नाता है, और ये दोनों पक्ष एकदम निस्वार्थ हैं। 18, 19, 20 साल की बेटी हो जाए तो मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा घर, ये मेरापन रहता है। उसको पिता के घर में 20 साल तक एक घर को अपना मानती है। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरापन रहता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो सब कुछ छूट जाता है। सफेद वस्त्रों में बड़ा संन्यास होता है। इतना त्याग कौन कर सकता है कि गहने भी पहने हैं शरीर पर, श्रृंगार भी है शरीर पर, लेकिन गहने पहन करके, श्रृंगार करके सबसे बड़ा वैराग्य है कि एक बेटी एक पल में सब कुछ पराया कर देती है। और पिता इतना पालता है, इतनी देखभाल करता है, लेकिन पिता को पुत्री से क्या चाहिए, एक दिन सौंप देता है किसी को। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पिता और पुत्री का संबंध बड़ा ही अनोखा होता है, बड़ा प्यारा होता है। बेटी आज विदा ले रही है तो पहाड़ रोने लगा है, चट्टानें रोने लगी हैं, पूरा घर रोने लगा है,
गांव के बाहर पहुंचे हैं, बार बार चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं कि हमारी पुत्री का ध्यान रखना। शिवजी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब उमा बार बार अपने पिता से मिलती हुई जा रही है दूर सुदूर इस पर्वतीय प्रदेश में। अपनी बेटी की जब तक उन्हें डोली दिखाई दी तब तक मैना और हिमांचल देखते रहे हैं, लेकिन जब डोली आंखों से ओझल हो गई है तो हिमांचल और मैना जोर जोर से रोने लगे हैं। बेटी चली गई, मैना समझाने लगी है, महाराज अरे पुत्री की तो एक दिन विदा करनी ही पड़ती है। अब दोनों वापस लौट के आ रहे हैं, मानो किसी ने सारा धन लूट लिया हो और लूट करके अपने घर वापस लौट करके आ रहे हैं कि कालजा के रोकट को मारो हाथ थी छूटी गयो, ममता रुए जे मुवेलुमा वीरड़ो फूटी गयो। गुजराती में बताया गया है कि ये कलेजे का टुकड़ा पिता के हाथ से आज छूट गया है, कोई उसको ले गया है। सूखी नदी जब हम देखते हैं तो लगता है कि इसके भीतर पानी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई गड्ढा खोदो, जब गड्ढा खोदोगे तो छोटी सी झरी बना लोगे तो धीरे धीरे उसमें पानी निकलने लगता है। ऐसे ही ये पुरुष वर्ग होता है, देखने में ऐसा लगता है कि इनकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं। वो पुरुष है, वो मर्द है, कठोर है, लेकिन भैया उसके भीतर भी आंसू बहते हैं। कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जीवन में तो पुरुष की आंखों में जब अश्रु आते हैं तो बड़े दर्शनीय लगते हैं। बहनों की आंखों में आंसू इतने अच्छे नहीं लगते, क्यों? क्योंकि वो हमेशा भरे रहते हैं, नित्य का हो चुका है। लेकिन पुरुष कभी कभी रोता है। देखो माताओं, मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। घर में स्त्री रोती रहेगी तो हम कहेंगे कि उसकी आदत हो गई है, लेकिन पुरुष जब रोता है तो दीवारें कांप उठती हैं। आज मर्द रो रहा है, बेटी चली जाती है तो पिता को कैसा लगता है? लुटाई गयो मारो माल जानो। बिल्कुल सही बात है। कवि ने कहा है कि बेटी को विदा देने के बाद बाप को ऐसा लगता है कि हमारा सारा माल खजाना लुट गया। बाप का जो लाड था, बातचीत करने का जो स्थान था, ठिकाना था, वो छूट गया। बेटी से बात कर लेता है, समय बिता देता है, लेकिन वो सब छूट जाता है और बाद में उसको लगता है कि अब किससे बात करूं। तो गुजराती में कवि ने लिखा है कि लुटाई गयो मारो माल खजानो, बात हूँ मैं जीतो रहो, जान रही घर माहू तो बात हूँ मैं जीतो रहो। और देखना ये हकीकत है, बेटी जब बाप का घर छोड़ के जाती है तो उसको सबसे ज्यादा अपने पिता की चिंता होती है। किसी की बेटी, यदि आप उसे ज्यादा दुख देना चाहो तो आप कुछ मत कहो, बस ऐसा करो कि एक बार उसके पिता के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुना दो। तो बेटी अपने पिता के बारे में गालियां कभी सुन नहीं सकती, सहन नहीं कर सकती, गलत बातें एक बार भी नहीं सुनेगी। और इसीलिए हमारे देश में जो सास बन गई है वो बड़ी चालाक होती है। जब भी बहू को दुख देना होता है तो उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा कहेगी, और पिता को जब भला बुरा कहेगी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाप और बेटी का संबंध बड़ा ही प्यारा होता है। आज हिमांचल की बेटी चली गई है माता पिता को छोड़ करके, हिमांचल बहुत रोए हैं। उसके बाद मेहमानों को विदा किया गया है। फिर कुछ समय के बाद हिमांचल शांत हुए।
भगवान भोलेनाथ पार्वती को लेकर के कैलाश पे पहुंचे हैं और कुछ समय बाद पार्वती मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है कार्तिकेय। और इन्हीं कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर दैत्य का वध हुआ तो देवताओं को शांति मिली। तो भगवान शिव और पार्वती का चरित्र बहुत बड़ा है, इसे एक या दो दिन में नहीं सुनाया जा सकता, मैंने तो केवल इशारा किया है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, चरित सिंधु गिरिजार मन वेद न पावहि पारु, वरने तुलसीदास के में अतिमति मंद गमारु। शिव का चरित्र सागर है, वेद भी इसका पार नहीं पा सकते हैं, तो तुलसीदास तो एक मतिमंद गंवार है और प्रभु की लीला बड़ी अपार है। आज प्रभु का प्रसंग यहीं पे समापन होता है, आगे की कथाएं आप कल सुनेंगे। तो बड़े भाव से भगवान का कीर्तन बोले, फिर आरती होगी तो प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। बड़े भाव से मीठी मीठी ताल के साथ में भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। कि अपनी बाड़ी में अमृत घोर, अपनी बाड़ी में अमृत घोर के रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल के रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। और भाव से तारे के शाम राधा जी बरसाने वाली, राधा जी जसगाने दुलारी, ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी जसगाने दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी जसगाने दुलारी। राधा जी जसगाने दुलारी, राधा जी जसगाने दुलारी। कोई अक्षर का सारी जगत में
बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि हो देख छवि बलिहारी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के हो उन चरणों के दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में हो हरि चरणों में शीस झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि हो देख युगल छवि बले बले जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। ओ राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे